पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान। 2024 का लोकसभा चुनाव पूर्व के लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग है। भारतीय संविधान को लेकर किसी को कोई शंका नहीं थी। संविधान परिवर्तन करने के लिए 400 पार आवश्यकता क्यों पड़ रही है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह गुप्त एजेंडा है। देश में नया कानून लाने का यह प्रयास है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान देखा तो उन्होंने आरक्षण को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाया है। वहीं सन 2014 में नरेंद्र मोदी ऑर्डिनेंस लाए, किसानों का हक छीन लिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए गए। मजदूरों को 44 संरक्षण के लिए कानून थे और उनकी मान्यता नहीं है। किसानों से मिलकर एक मीटिंग होती है, क्या कानून बनाना चाहिए, इस पर चर्चा होती है। 10 सालों में मोदी सरकार ने 10 सालों में ऐसा कुछ नहीं किया गया। वहीं दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि हमारी सरकार में महत्वाकांक्षी किसान जो जमीन जोतते हैं उनको मालिकाना हक दिया गया था। हमारी विचारधारा गांधी की ही रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में कौन से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कानून और मजदूरों को लाभ हुआ है। 6,000 रुपये किसान निधि के माध्यम से किसानों को तो दे रहे हैं, लेकिन खाद की कीमत बढ़ा दी है। खाद की बोरी का वजन घटा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की 3 मांगे किसानों के पक्ष में हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में वादा है, कर्ज माफी के लिए आयोग बनाएंगे, कृषि यंत्र पर जीएसटी माफ करेंगे, किसान की मेहनत से उगाया हुआ अनाज की कीमत नहीं बढ़ाई जा रही है, तेल की कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही हैं। पहले 1 क्विंटल अनाज बेचने पर 1 तोला सोना आता था, आज 25 क्विंटल बेचने पर 1 तोला सोना आता है। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। वहीं दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि 10 सालों में उन्होंने कौन सा कानून बनाया जिससे मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय किसान परेशान हुए हैं। किसानों का 1 रुपया कर्ज माफ नहीं हुआ है। देश का हजारों करोड़ रुपए लेकर भागने वाले लोगों का कर्जा माफ हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्कल रेट से 54 कीमत दी जाए किसान को और शहरी क्षेत्र में दुगनी, उसको उन्होंने डाइल्यूट कर दिया और राज्यों को अधिकार दे दिया। तो पहला हक उन्होंने किसान का ही छीना। उसके बाद यदि 2019 के बाद आप देखें तो वे 3 किसानों के खिलाफ कानून लाए, जिससे कि किसान और किसान की उपज को कॉर्पोरेट्स को सौंपने का ये कुटिल प्रयास था। मैं बधाई देता हूँ हरियाणा, पंजाब के और कई हमारे देश के किसान संगठनों को, जिन्होंने ये कुटिल प्रयास सफल नहीं होने दिया और उन्हें वापस देना पड़ा। इसी प्रकार मजदूरों के जो 44 उनके संरक्षण के लिए कानून थे, वैसे हमेशा मान्यता रही है कि देश में हर साल ट्राईपार्टाइट हमारी मीटिंग्स होती हैं, जिसमें सरकार, इंडस्ट्रीज और ट्रेड यूनियंस ये मिल के आने वाले वर्षों में क्या नियम और कानून बनने चाहिए मजदूरों के, ऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए, उस पर चर्चा होती है। लेकिन पिछले 10 सालों में केवल एक बार ये कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके बाद बिना चर्चा करे उन्होंने 44 मजदूर हितैषी कानून समाप्त करके उसको केवल 4 कोड में विभाजित कर दिया, जबकि सारी ट्रेड यूनियंस ने, इंक्लूडिंग भारतीय मजदूर संघ ने, उसका विरोध किया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मजदूरों का हक छीन लिया। इसी के साथ साथ यदि आप देखेंगे कि एक तरफ विचारधारा गांधी, नेहरू, लोहिया की विचारधारा है,